हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सबसे पहले समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का क्या है, मेनली ये जो फैक्टर आता है ये चार्ज से आता है। ठीक है, जब चार्ज क्या होते हैं, मूव करते हैं या पजेस करते हैं, कहीं आते जाते हैं या कहीं रुके रहते हैं, तो क्या होता है उसमें जो भी उसके मोशन को या उसके रेस्ट को या उसकी स्टेट को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ये एक क्या है, फिज़िकल फिनोमेना है। क्या है? एक फिज़िकल फिनोमेना है जिससे हम इसको स्टडी करते हैं। अब जब इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो करते हैं तो कई नेचर होते हैं, यानी कई घटनाएं होती हैं जिसको हम मैग्नेटिज़म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म भी कहते हैं। और इसमें मैक्सवेल इक्वेशन भी होती है, ये आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या है। ठीक है, तो देखिए चार्ज क्या है कि चार्ज होता है, चार्ज एक तरह का क्या है, मास है। ठीक है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी की तरह जैसे अगर हम कहें कि कंसीडर करिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, एक ए है और एक बी है। तो अगर ए बी से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, क्या बोला, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, तो ए पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो अब देखते हैं कि जैसे यहाँ कोई एक कंडक्टर है और एक बी है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें चार्ज क्या होगा, निगेटिव। हमें क्या पता चलता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें निगेटिव चार्ज होगा। ओके, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव और निगेटिव में भी दो कैटेगरी हैं। क्या कैटेगरी है? दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है लाइक चार्ज और एक होता है अनलाइक चार्ज। अब ये क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई दो चार्ज प्लस माइनस और माइनस प्लस हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। क्या बोलते हैं? अनलाइक चार्ज। और अगर कोई दो चार्ज हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इनको बोलते हैं लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज। ठीक है, तो जो अनलाइक चार्ज होते हैं उसमें क्या होता है, अपोजिट नेचर होता है चार्ज का। ठीक है, कैसा होता है? अपोजिट नेचर होता है। इस वजह से इसमें क्या होता है, एट्रैक्शन। क्या होता है? एट्रैक्शन। लेकिन जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सेम होने की वजह से इनके बीच अट्रैक्शन ना होके क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि चार्ज को काउंट कैसे किया जाए। ठीक, चार्ज को काउंट करने के लिए कई डिफरेंट मेथड होते हैं।
अब जैसे यहाँ पे इसको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे एक फार्मूला है कि अगर n इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो और उनमें टाइम t लग रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और अगर एक कूलाम पे, यानी एक कूलाम पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो वो होते हैं 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलाम पे जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने होते हैं। ठीक है, सो ये था चार्ज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़, जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और इसको जो है C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से डिनोट किया जाता है चार्ज की यूनिट को। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं करंट पे। सबसे पहले करंट समझते हैं। करंट क्या है, तो करंट क्या है कि करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस क्रॉस सेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यानी जब चार्ज, ठीक है, किसी कंडक्टर से परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो क्या होगा कि तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जब होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब कि जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो, बदले। तो टाइम के रिस्पेक्ट में बदलने की वजह से क्या होता है कि तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं, Q अपॉन T लिखते हैं। क्यों, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, करंट। ओके, अब करंट क्या है, करंट एक एसआई यूनिट है। क्या है, करंट एक एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, एसआई यूनिट का मतलब होता है कि जिसमें हमें डायरेक्शन ना मिले, क्या ना मिले, डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। ठीक है, तो 1 एम्पियर की वैल्यू क्या होती है, जब एक कूलाम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा हो। ठीक है, जैसे I इज इक्वल टू Q अपॉन T है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, और ये हमारा फार्मूला है जो अभी बता दिया था। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू NE का क्या कर दिया, यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू NE का क्या किया है, यूज़ किया है। ओके, सो आई होप आपको ज़रूर ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। अब जो करंट फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है, सबसे पहले इसके लिए मुझे हम लोग को इलेक्ट्रॉन का फ्लो समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे एक मॉडर्न बना गया है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इस तरफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, माइनस से प्लस की तरफ। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। तो यानी माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन होगी करंट की, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की। और हमें क्या चाहिए, करंट की डायरेक्शन की को पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से हम आगे न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम वगैरह करेंगे। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन याद रखिए माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तभी होगा जब कोई कंडक्टर इलेक्ट्रॉन देगा, और जो देगा वो प्लस होगा और जो लेगा वो माइनस होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा कि ये डायरेक्शन है, ओके। अब ये हमारा था सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सर्किट में और चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे ज़्यादा जिसमें फ़्लो होती है वो क्या होता है, वो कंडक्टर, वो जो मटेरियल होता है सिल्वर। ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो सिल्वर क्या होता है, एक बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब तो यही फ्लो ऑफ चार्ज सर्किट में होता है, और आप हमारे जो भी लेक्चर हम दे रहे हैं उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कई चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे यहाँ पे एक ये क्या है, बल्ब। ये क्या है, बल्ब। ये है आमीटर। आमीटर क्या होता है, जो करंट को मेज़र करता है। ये है की, मतलब स्विच, ठीक है। ये क्या है, ये है एक सेल, सेल या बैटरी, ठीक है। और ये की है, और ये आमीटर है जो करंट को मेज़र करेगा। ये होता है बल्ब, और ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, ओके। अब इसी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड यानी और भी कंबाइन करके अगर हम समझाएं तो ये थोड़ा और डिटेल में है, ठीक है। तो अगर हम इसको समझें, ये है RH, ये है रियोस्टेट। ये क्या होता है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसमें हम रेजिस्टेंस को घटा या बढ़ा सकें, ठीक है। ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है जिसमें ऐसे होता है, और जिसमें ये एरो बन जाता है, जिसमें एरो टाइप बन जाता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको पूरे डिवाइस का नाम होता है रियोस्टेट। ये हमारी करंट की डायरेक्शन है। ये आमीटर है जो करंट को मेज़र करता है, और ये की है, ठीक है। की यानी जो स्विच होता है ऑन या ऑफ, तो ये ऑन ऑफ की कंडीशन है, ठीक है। अगर स्विच ऑन है तो ये इसको बोला जाता है क्लोज, अगर स्विच ऑफ है तो उसको बोला जाता है ओपन, ठीक है। सो इतना हमारा था इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब अगर एग्ज़ाम में आता है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्क्राइब करिए, तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना होगा, और उसके बाद इसके एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखना होगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, कुछ वैल्यू हैं, इनका हम आगे अभी यूज़ करेंगे। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे एक जो मिली एम्पेयर है, मिली एम्पेयर में 10⁻³ एम्पेयर की करंट होती है, और जो माइक्रो एम्पियर है, ये माइक्रो ऐसे लिखा जाता है, गलत लिखा है। माइक्रो एम्पियर जो होता है उसमें 10⁻⁶ एम्पियर की करंट होती है, ठीक है। अब हम आते हैं आमीटर। आमीटर क्या करता है, आमीटर ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। आमीटर जो है
इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, मेज़र करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, मेज़र करता है। सो आज इतना ही रखते हैं, और आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में लिखें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।